ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन वाली आइडेंटिटीज हैं, प्लीज बताइए इनके बारे में आपने कल क्या रटा लगाया है। आई थिंक 6 हमने पढ़ी थी, लाइक साइन के हिसाब से 2, फिर कॉस के हिसाब से 2 और फिर टैन के हिसाब से 2। साइन के हिसाब से जो आइडेंटिटीज हैं उनका जरा हिसाब किताब सुन लीजिए। इफ इट इज साइन ऑफ a प्लस बी, यू नो आंसर में हम कहते हैं साइन ऑफ a भी है और साइन ऑफ b भी है। देखते हैं एक्स्ट्रा क्या क्या है। इट इज कॉस ऑफ a प्लस बी, देन इट इज tan ऑफ a प्लस b। साइन ऑफ a प्लस b में इट इज साइन a और साइन b वाली 2 टर्म्स बिल्कुल हैं। tan ऑफ a प्लस b में भी tan ऑफ a और tan ऑफ b वाली 2 टर्म्स हैं, लेकिन cos ऑफ a प्लस b में इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं उन दोनों का जवाब देना चाहता हूं। साइन ऑफ a प्लस बी को जब आप एक्सपैंड करते हैं तो साइन a प्लस साइन b, तो वो नेचुरल फीलिंग आ रही है कि सर ये तो हो गई होगा, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, साइन a वाले के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, cos ऑफ b मल्टीप्लाई हो रहा है, और साइन b वाले के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, cos ऑफ a मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या इसमें किसी को परेशानी है? अब एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आया है, ये क्यों आया है, इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा आपको। हाँ, बस आप इसको याद कर लीजिए। इनको याद करके, इनको इस्तेमाल करके कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज वो मैं आपको याद समझाने की कोशिश करूंगा। इनके बारे में हमारा क्या कॉन्सेप्ट है याद कर लेना चाहिए। सिमिलरली इफ देयर इज माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। इनको आप आइडेंटिटी नंबर क्या कह दें, आई थिंक 9वें या 10वें नंबर पर ही आती हैं। प्लस वाली को 9वीं कह दें, माइनस वाली को 8 थी ना इससे पहले, जो बेसिक वाली 8 होगी, ये 9वीं 10वीं होगी। फिर अगर आप tan ऑफ a प्लस b वाले की बात करते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इसमें tan a और tan b के साथ तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में कुछ एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, 1 माइनस क्या, tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। और उधर प्लस माइनस का हिसाब सीधा सीधा प्लस माइनस है, इधर प्लस माइनस का हिसाब कैसा है, ऊपर तो सीधा सीधा ऊपर प्लस हुआ तो प्लस होगा, माइनस होगा तो, लेकिन नीचे उल्टा हिसाब है। इधर प्लस हुआ तो वहां माइनस होगा, इधर माइनस हुआ तो यहाँ प्लस होगा। इसमें किसी को परेशानी है जी, एनीवन? अब इनका नंबर क्या है, इस वाले का बनेगा 11वां 12वां, इसका बनेगा 13वां 14वां। अच्छा, अब जब हम कॉस वाले की बात करते हैं तो वहां क्या सिचुएशन चल रही है, वहां ना सिर्फ ये सिचुएशन चल रही है कि आई थिंक अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को भी देखूं तो जहां जहां साइन है वहां वहां क्या कर दीजिए, इट इज समथिंग लाइक दिस। बल्कि छोड़ें, उसको अलग करें, इसको अलग करें। cos ऑफ a प्लस b में cos a वाले फार्मूले से इस वाले फार्मूले पे आना चाहते हैं, तो इसके जवाब में जब sin a था उसको cos a कर दें, यहाँ जो cos a था उसको sin a कर दें, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले की बजाय नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा। खैर, अब आप ये याद कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। मुझे जरूरत नहीं है कि ऊपर वाले से नीचे वाले को रिलेट करूं, मैं तीनों फार्मूलों को इंडिपेंडेंटली याद करूंगा। मतलब मैं तीनों को अलग अलग, क्योंकि तीनों का जवाब अलग अलग है, तो मैं ये नहीं चाहता कि उससे इसको रिलेट करें या इससे रिलेट करें या इसको उससे रिलेट करें, कोई जरूरत नहीं है। हर किसी को अलग अलग से याद कर लें। क्या याद करना था जी, इट इज साइन ऑफ a प्लस b का आंसर क्या है, उसकी 2 टर्म्स होंगी आंसर में, और आंसर की जो 2 टर्म्स होंगी, दोनों टर्म्स में क्या आएगा, जब साइन को एक्सपेंड कर रहे होंगे तो साइन a cos b आएगा और फिर cos a sin b आएगा। मतलब पहले वाले एंगल का साइन b और फिर उसके बाद दूसरे वाले एंगल का cos। फिर अगली टर्म में पहले वाले एंगल का cos होगा, दूसरे वाले एंगल का sin होगा। इसको याद करना इतना रॉकेट साइंस नहीं है। इसको याद करने के लिए मैंने ज्यादा आसान काम किया था। क्या कि पहले आप लिखें साइन a प्लस साइन b, और फिर साइन a के साथ एक एक्स्ट्रा चीज क्या लिख दें, cos b, और साइन b के साथ एक्स्ट्रा चीज क्या लिख दें, cos a। किसी को मसला इस बात से? इसको तो याद कर लेंगे हम। फिर जब हम cos वाले की बात करते हैं कि cos ऑफ a प्लस b को याद करते हैं, तो क्या सिचुएशन होती है, उसके जवाब में भी 2 टर्म्स हैं। सबसे पहले याद करने वाली बात क्या है कि सर प्लस का फार्मूला होगा तो दरम्यान में क्या आएगा, दरम्यान में माइनस आएगा। लेकिन अब जो 2 टर्म्स होंगी वो कैसे होंगी, उसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे इसमें था साइन वाली भी है और cos वाली भी है, यहाँ cos वाली भी है, साइन वाली भी है। उसके जवाब में पहली टर्म्स हैं तो वो cos a cos b है, मतलब cos वाली दोनों
मतलब दोनों एंगल्स का कॉस लेना है, अगली टर्म में दोनों एंगल्स का साइन लेना है, तो याद हो जाएगा जी कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी है जी। लेकिन बस अपने आप को ये दिमाग में बिठाना है कि साइन का एक्सपैंड करते वक्त अलग सिचुएशन है, कॉस को एक्सपैंड करते वक्त अलग सिचुएशन है, और tan को एक्सपैंड करते वक्त वो तो बिल्कुल अलग सिचुएशन है। उसका न्यूमरेटर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इफ इट इज tan ऑफ a प्लस बी तो ऊपर आएगा tan a प्लस tan b, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, उसमें अलग से नीचे डिनोमिनेटर में कुछ आ जाएगा, क्या 1 माइनस tan a tan b। अब ये तीन साइन कॉस और tan तीन हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनके एक्सपेंशंस करवाई जा रही हैं, तीनों का अलग अलग तरीका है एक्सपैंड करने का, ठीक है। और आप तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली याद कर लें, और याद करने के लिए मैंने शायद आपको कहा था कि लिख लें, कहीं ना कहीं अगर आप इसको 5-6 दफा 10 दफा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा, अदरवाइज ये आपसे याद शायद नहीं होगा। अच्छा, अब इसको याद करने के बाद हमने क्या करना है, कुछ सवालात ऐसे हैं जो इन्हीं की बुनियाद पर सीधे सीधे हो जाने चाहिए। मैं 1-2 सवाल कराकर फिर अगले किसी कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता हूं। एक सवाल लिखें जी, शो दैट कॉज ऑफ, बल्कि कॉज को नहीं एक्सपैंड करना, मैंने पहले साइन को एक्सपैंड करना है। बल्कि ठीक है, शो दैट ही लिखें। शो दैट क्या, शो दैट साइन ऑफ x माइनस 60 डिग्री इसी को इस्तेमाल करके एक सवाल 2 लिखते हैं। शो दैट व्हाट, साइन ऑफ x माइनस 60 डिग्री माइनस कॉज ऑफ 30 डिग्री माइनस x is equals to 1. Show that this can be written as क्या, cos of x is equals to k, something k is some constant of course। कहता जी इस इक्वेशन को आप उस तरह से लिख सकते हैं, क्या करूं सर जी, एक्सपैंड करें, साइन की एक्सपेंशन भी लगाएंगे और कॉस की एक्सपेंशन भी लगाएंगे। ये साइन की एक्सपेंशन कैसी होगी? अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या ये क्या बोलते हैं, ये मैं कोई आइडेंटिटी प्रूफ करने लगा हूं? क्या मैंने लेफ्ट को राइट बनाना है? नहीं, मैंने क्या बनाना थी, मैंने तो इस पूरी इक्वेशन को कोई और इक्वेशन बनाना है। तो ये आइडेंटिटी की तरफ है, वैसे ही काम स्टेप्स वही होंगे, लेकिन आइडेंटिटी की तरफ मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने लेफ्ट से राइट पे नहीं जाना, मैंने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनाना है, cos of x इक्वल्स टू k बनाना है। इसका मतलब बाकी सारी टर्म्स बीच में से मैंने क्या करनी है, कैंसिल करनी है, करने की कोशिश करता है। इसको कैसे एक्सपैंड करूं, साइन वाले को, साइन ऑफ x cos ऑफ दिस, मतलब साइन a cos b माइनस क्या, cos ऑफ x साइन ऑफ b। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? सही एक्सपैंड हुआ है, साइन a cos b, फिर आगे cos ऑफ a साइन ऑफ b। क्या किया हमने, साइन a cos b किया, माइनस था तो माइनस लिखा, फिर cos a साइन b किया है। किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए प्लीज। नो, माइनस को माइनस लिखता हूं। अब इसको एक्सपैंड करें, ये cos की एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या, इसमें पहली टर्म में cos a cos b, माइनस है तो प्लस, साइन a साइन b, ऐसा होगा। क्या करूं, cos a cos b, माइनस है तो प्लस, आगे साइन a साइन b इज इक्वल टू 1 जी। इसमें अगर किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। यहां तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग। आई थिंक जो मैंने आपको समझाना था मैं आपको समझा चुका हूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपके पास ये
हमने साइन ऑफ x माइनस 60 को उसका फॉर्मूला लगाकर एक्सपैंड कर दिया है, cos ऑफ 30 माइनस x को उसका अपना फॉर्मूला लगाकर एक्सपैंड कर दिया है, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 था। अब क्या करूं, अब सर यहाँ से आगे सवाल सॉल्व करें। सवाल सॉल्व करने के लिए आई होप आपके पास कैलकुलेटर्स मौजूद हैं और कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज हमें याद भी होती हैं। हमें ये 30 डिग्री के साइन कॉस टैन याद होते हैं, 45 डिग्री का साइन कॉस टैन याद होना चाहिए, 60 डिग्री का साइन कॉस टैन याद होना चाहिए, 90 डिग्री का भी साइन कॉस और टैन याद होना चाहिए। आई थिंक मैंने याद कराया है जी, भजन याद है? एक काम करें, पेज के हेडर पे जाएं, या अगर पेज के हेडर पे जगह नहीं है तो कहीं साइड पे जाके अपना वो कुछ बेसिक एंगल्स जो हैं उनके साइन और कॉस और टैन की वैल्यूज का एक टेबल मैंने याद कराया था। शायद 0 डिग्री की वैल्यू याद कराई होगी, 30 डिग्री याद कराया होगा, 45 डिग्री याद कराया होगा, 60 डिग्री याद कराया होगा और 90 डिग्री याद कराया होगा। तो देखते हैं मैं कौन कौन सी याद की बात कर रहा हूं। यू नो, इफ थीटा इज 0 डिग्री, then 30 degree, then 45 degree, then 60 degree, then 90 degree, and then sin of theta क्या होगा? sin of 0 क्या होता है? It is 0. 30 के लिए क्या होता है? 1/2. फिर इसके लिए क्या होता है? sin of 45 का जवाब क्या है? 1/√2 या √2/2, उसको आप देख लें। अंडर, लेकिन दोनों का जवाब सेम है। 1/√2 और √2/2 सेम चीज होती है। √2/2 इधर क्या है? √3/2 इधर क्या है? बच्चों कैलकुलेटर से तो आप कर लेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं जो अब आपको कह रहा हूं प्लीज उसको याद करिए। ये वाले एंगल्स कम से कम क्या होने चाहिए? ये याद होने चाहिए। ये वाली वैल्यूज कम से कम याद होनी चाहिए। हाँ, हमारे पेपर में भी समटाइम्स वो कहता है, लेकिन हाँ उसको पता नहीं चलेगा कि हमने कैलकुलेटर से जवाब निकाला है या खुद से ही जवाब लिखा है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी किसी सवाल में वो लिख सकता है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर अपना जवाब निकालें। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको 30 डिग्री का साइन कॉस टैन याद हो, 45 डिग्री मतलब इन एंगल्स का साइन कॉस टैन याद होना चाहिए। ये साइन आ गया, इनका कॉस क्या था? इफ यू रिमेंबर, तो मैंने जैसे याद कराया है, मैंने कहा साइन का जो सीक्वेंस है, कॉस का सीक्वेंस क्या होगा? उसका उल्टा होगा। अगर वो 0 से 1 जा रहा है तो ये 1 से 0 पे 1, √3/2, √2/2, 1/2 और फिर तो इसका मतलब सिर्फ याद क्या करना है? याद तो सिर्फ साइन करना है। साइन का सीक्वेंस याद कर लें कि वो 0 से 1 तक जा रहा है और फिर कॉस वाला सीक्वेंस 1 से 0 पर ले जाइए। वैसे एक और बात भी है, अगर आप डेसिमल्स में याद करना चाहते हैं तो दिस इज 0, दिस इज 0.5, दिस इज समथिंग 0.7 के आसपास, दिस इज 0.8 के आसपास एंड दिस इज 1। ठीक है, अब आप आई थिंक डेसिमल्स में याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्या होंगे? नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, इसलिए उनकी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम वो सर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्ड्स वाली फिगर याद करें। अच्छा, वैसे टैन कैसे याद करेंगे आप? टैन क्या होता है? टैन इज साइन ओवर कॉस। तो जो साइन वाली रो है उसको कॉस वाली रो से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। व्हाट इज दिस साइन ओवर कॉस? 0/1, 0, दिस ओवर दिस क्या होगा? इफ 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, क्या होगा भाई? दोनों का डिनोमिनेटर आई थिंक इट इज 1/√3। फिर ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, डिवाइड करें तो 1, इन दोनों को डिवाइड करें तो 2 से कट गया √3, फिर 1/0 करें तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा जी। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दें। हाँ जी, प्लीज क्या करिए, इस टेबल को कहीं ना कहीं अपने पास फिट कीजिए, या तो किसी पेज के हेडर पे लिख दीजिए या किसी साइडर पे लिख दीजिए, और आप इन वैल्यूज को कम से कम अगर याद करेंगे तो आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। ठीक है जी, आपका जो आगे आने वाला एंट्री टेस्ट है उसमें आपको मालूम है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और वहां पे इन एंगल्स की वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है जी, तो इनको इन्वॉल्व करके इनको याद करें, ज्यादा बेहतर है। और इट्स नॉट जस्ट फॉर एंट्री टेस्ट, इट्स फॉर योर ओन, लाइक A2 के लिए भी अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा काम की स्पीड भी ज्यादा हो सकती है और काम आसान भी हो सकता है। बहरहाल मैंने इनको क्यों याद करवा दिया? बिकॉज आई वांटेड टू यूज दोज वैल्यूज समवेयर हियर। तो बताएं क्या करूं अभी? दिस इज साइन ऑफ x, व्हाट इज कॉस ऑफ 60? कॉस ऑफ 60 कितना लिखा आपने? 1/2 लिखा हुआ है, माइनस कॉस ऑफ x को एज इट इज लिखेंगे, व्हाट इज साइन ऑफ 60? √3/2 लिखा हुआ है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? फिर ये वाला जो माइनस है, माइनस आगे लेके जाए, माइनस कॉस ऑफ 30 कितना लिखा है? √3/2 लिखा है, साथ कॉस ऑफ x है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
साइन ऑफ 30 वो कितना है 1/2 इंटू साइन ऑफ एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताएं कोई टर्म्स हैं जो कैंसिल वैंसल होती हैं? कौन सी वाली? ये साइन ऑफ एक्स इंटू 1/2 है और आगे क्या है? आगे भी तो साइन ऑफ एक्स इंटू 1/2 है। तो क्या करें? आई थिंक ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं? ये कैंसिल हो रही हैं। पीछे इन दोनों टर्म्स का क्या ख्याल है? सेम है सर, लेकिन हाँ प्लस माइनस नहीं है, माइनस माइनस है, तो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जरा प्लीज बताइए इनका जवाब क्या आएगा? साइन तो मैं माइनस ही लिखूंगा, √3/2 प्लस √3/2 इट इज √3, मतलब वो इंटू 2 हो जाएगा तो 2 कैंसिल, √3 क्या cos of x is equals to क्या 1। हेलो जी। एंड नाउ व्हाट? नाउ यू सी ये जो cos of x है इट इज इक्वल टू क्या? इट इज इक्वल टू cos of x इज इक्वल टू क्या -1/√3। बस यहां तक उसने करने को बोला है। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दें। हाँ, यहां से आगे भी मेरे पास सवाल में एक पार्ट लिखा हुआ है, पता वहां क्या लिखा हुआ है? वो कहता है जी सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लेकिन मैं अभी सॉल्व द इक्वेशन तक नहीं जाना चाहता, बल्कि अगर जाना भी चाहता हूं तो as का सवाल है। कैसे as का? कैसे सर वो cos इनवर्स ले लें, वो एक बेसिक एंगल आ जाएगा, फिर उस बेसिक एंगल का क्या करें सर? उसके हाथ लगे रहें, वो क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लगाएं और बाकी जवाब निकालें। किसको मसला इस बात से? तो यहाँ से आगे अभी फिल वक्त मैं तो जो नोट्स लिखवा रहा हूँ, मैं तो पूरा पास पेपर नहीं कर रहा, नोट्स में मुझे एक आधी चीज चाहिए थी, मैंने करा दी। किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? नो? एक और सवाल लिखवाना चाहता हूँ। सवाल लिखें जी। If cos of a small a if cos of a equals 3/5 equals क्या 3/5, जैसे ब्रैकेट में लिखिए a is acute, a is an acute angle, ब्रैकेट में लिखिए a is acute angle। सवाल क्या बना? If cos of a is equal to 3/5 where a is an acute angle, then find the exact value of sine of a minus 30। Find the exact value of sine of a minus 30, वही small a minus 30, ब्रैकेट में small a minus 30, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। अब सवाल में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल वाला कहता है शोइंग योर वर्किंग एंड विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर टू इवैल्यूएट ए, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ a minus 30। तो अब सवाल का पैटर्न क्या है जरा सुनिए गौर से। उसने आपको दो बातें, एक बात बता दी है कि cos ऑफ क्या a वो कितना है 3/5 है, और एक और बात भी बताई है कि a क्या है, a 0 से लेकर 90 मतलब एक्यूट है। ठीक है, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ऑफ a minus 30 की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कहते हैं वर्किंग सारी दिखाइएगा, कैलकुलेटर इस्तेमाल मत कीजिएगा। ओके नहीं करते तो सबसे पहला काम क्या करूं जी? साइन ऑफ a minus 30 को क्या करूं? एक्सपैंड करें। कौन सा फॉर्मूला लगाकर? इसका अपना एक फॉर्मूला है, कौन सा? साइन a cos 30 माइनस cos a साइन 30। हेलो जी, इसमें किसको मसला है भाई? साइन a cos 30 फिर cos a साइन 30। अब क्या करूं? अब दो बातें हैं, एक तो हमें cos 30 साइन 30 पता है, cos a भी पता है। क्या पता है? तो फिर पुत्र साइन a भी निकाल लें। साइन a कैसे निकालेंगे जरा गौर से चेक करिए। अगर cos a पता हो तो साइन a निकाल सकते हैं। कैसे? साइन ऑफ a विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ a, उसका क्या होल अंडर रूट। ये मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? पहली, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां में से साइन को सब्जेक्ट बनाए, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो फिर साइन इज इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर का अंडर रूट ले लें। किसी को मसला है? हाँ एक मसला होगा सर, पीछे प्लस भी आएगा और तो कौन सा लेंगे? क्यों? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल में सारा कुछ क्या होता है? उसमें सारा कुछ प्लस होता है। ठीक है, बहरहाल यहां क्या करें जी? 1 माइनस कॉस का एक है 3/5, 3/5 का क्या
स्क्वायर, उसका होल क्या, उसका होल अंडर रूट, एंड यहां से इतना तो अब मैं कर ही सकता हूँ विदाउट कैलकुलेटर या विद कैलकुलेटर। क्या होगा यार ये 1 - 9/25 का होल अंडर रूट, क्या हो जाएगा ये 25 - 9, 16/25 का होल अंडर रूट, देन इट इज 4/5। हेलो जी, यानी एक बात याद रखिएगा, अगर ए एक्यूट है, अगर ए एक्यूट है तो साइन ए क्या होगा, साइन ए विल बी पॉजिटिव। ये बात याद रखनी है। अगर ए एक्यूट है तो वहां आई होप आपने कभी ओ लेवल में पढ़ा होगा कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी पॉजिटिव होता है, ये वो कहते हैं ऑल आर पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट के अंदर। क्या इसमें वो ऑल साइन क्या था पता नहीं, ऐड शुगर टू कॉफी समथिंग। वहां पहले क्वाड्रेंट में जब एंगल एक्यूट होता है तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव सेगेटिव नहीं होती, क्या होती है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। खैर जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, पहली बात। फिर हमने कहा जी वो प्लस माइनस में से मैं माइनस वाला नहीं लूंगा मैं। अच्छा वैसे एक बात है, अगर वो कहता कि एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्या है जी, वो क्या होता है, एक होता है एक्यूट होता है, फिर एक ऑब्ट्यूस होता है, फिर क्या होता है रिफ्लेक्स होता है, मतलब 180 से भी बड़ा हो तो क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो उसके बारे में कहीं ओ लेवल का क्या कॉन्सेप्ट है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो, जिसको मैं हल्का से रिवाइज कर ही देता हूँ, ये ऐड शुगर टू कॉफी को, इसका ऑर्डिनरी वर्जन काफी है बस, के ऐड फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होता है ए फॉर ऑल आर व्हाट, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। शुगर का एस ले लेते हैं, एस इन द सेकंड क्वाड्रेंट, दैट सेज व्हाट, साइन इज पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल अदर आर नेगेटिव। ठीक है, खैर एक काम करता हूं मैं, इसको भी कहीं ना कहीं पेज के हेडर पे ना यार, इतना तो मैं लिखवा ही लूंगा। अच्छा वैसे लोग इस ऐड शुगर टू कॉफी से डिफरेंट एंगल्स भी निकालते हैं, मतलब वो इस ऐड शुगर टू कॉफी वाले कॉन्सेप्ट से, जैसे वो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए बाकी आंसर्स निकालो, मैं बाकी आंसर्स कहां से निकालता हूं, वो प्रॉपर्टीज लगाकर। मैंने बाकी आंसर्स ऐड शुगर टू कॉफी से नहीं निकालना, लेकिन हाँ ऐड शुगर टू कॉफी में इतना जरूर मैं समझाऊंगा, दिस इज ऐड शुगर टू कॉफी, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, थीटा इज एक्यूट होता है, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। किसी को मसला इस बात से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका वर्ड ए है तो ए मींस ऑल आर पॉजिटिव, इधर आगे एस है, दिस इज कौन सा क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। यहां थीटा क्या है, यहां थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस होगा, और यहां क्या होगा, सिर्फ साइन इज पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या है, एंगल रिफ्लेक्स है, ठीक है, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या है, सिर्फ tan इज पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, बाकी सब नेगेटिव है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल वहां से घुमाओ तो कोई एक्स्ट्रा नाम तो नहीं आता उसके लिए, रिफ्लेक्स ही बोलते हैं, लेकिन एक बात है वैसे, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में पूरा यूं घुमाने की